Why do we fall ill? सो गाइज अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हेल्थ क्या होती है, डिसीजेस क्या होती हैं एंड कितनी तरह की डिसीजेस होती हैं, ऑल्सो हमें कैसे डिसीजेस होती हैं. लेकिन गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मीन्स ऑफ स्प्रेड कि डिसीजेस फैलती कैसे हैं. Number 2, we will be studying about the organ specific and tissue specific manifestation, principle of treatment, principle of preservations. So guys, to get everything well from this chapter, you have to watch this video till the end. This is Palchin Yadav and you are watching. सो एवरीवन, जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 एक फैलने वाली बीमारी है. यानी कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी कोविड-19 हो जाएगा, राइट? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर एक बीमारी आ जाती है. व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्प्रेड? कैसे ये बीमारियां फैलती हैं? सो गाइज, बीमारियां फैलने के सिर्फ 4 रीजन होते हैं. द फर्स्ट रीजन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, द सेकेंड एयर, द थर्ड वाटर एंड द फोर्थ वेक्टर्स. इन्हीं 4 कारण की वजह से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है. तो चलो इन 4 तरीकों को अच्छे से समझते हैं. Let us understand the very first thing, that is the airborne diseases. यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर बीमारी आना बाय द मीन्स ऑफ एयर के थ्रू. चलो, एयर के थ्रू कैसे बीमारी आती है? जैसे कि ये इंसान मान लो इसको कोविड-19 है, ठीक है. तो जब ये बात करता है, ये छींकता है, खांसता है, तो इसके अंदर से क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं. आप कह सकते हो उसका सलाइवा बाहर आता है, थूक बाहर आता है, या फिर कुछ छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं. और अगर आप इस इंसान के आसपास खड़े हैं या करीब खड़े हैं तो ये जो भी ड्रॉपलेट्स हैं ये निकल के आके आपके ऊपर आ सकते हैं, आपके नोज के थ्रू आपके बॉडी में जा सकते हैं या आपके माउथ के थ्रू आपके बॉडी में जा सकते हैं. तो इससे क्या होगा, वो जब ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले जाएंगे तो आपको वो बीमारी भी हो जाएगी. इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस, 2 फीट की दूरी पे ही खड़े होकर बात करें. मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. अब आपको समझ में आया मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है? ताकि ये ड्रॉपलेट्स आपके अंदर एंटर ना कर सके. सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट वे जिससे एक बीमारी आपके अंदर जा सकती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड वे, दैट इज़ थ्रू वाटर. जब एक बीमारी किसी इन्फेक्टेड इंसान से किसी नॉर्मल इंसान में वाटर के थ्रू जाती है तो उसे हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस. अच्छा, कैसे जाती हैं? दिस इज द मेथड. क्या होता है, अगर हमारे जो वाटर बोरवेल्स हो गए या जो हमारे कुएं होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करती हैं. और हमारी ये जो सैनिटरी वेस्ट टैंक्स होते हैं वो भी अंडरग्राउंड होते हैं. इन केस किसी इंसान का जो कि इन्फेक्टेड है उसका सैनिटरी वेस्ट या फिर एक्सक्रीटरी हमारे पानी के साथ मिल जाए या थोड़े बहुत जर्म्स ही हमारे पानी के साथ मिल जाएं और हम उस पानी को पी लें तो हमें बीमारी हो सकती है. डर्टी वाटर, अनफिल्टर्ड या फिर अनप्योरीफाइड वाटर पीने से आपको बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो भी पानी है उसे आप वाटर प्यूरीफायर से पहले प्यूरीफाई कीजिए, फिर पीजिए, या फिर वाटर को बॉईल करने के बाद ही पीजिए ताकि उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएं और आपको कोई बीमारी ना हो, राइट? सो गाइज, दीज आर वाटर बॉर्न डिसीजेस. नाउ द थर्ड वे जिससे आपको एक बीमारी हो सकती है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड. यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन से रखने से आपको एक बीमारी हो सकती है, जैसे कि HIV एड्स. अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखोगे इन्फेक्टेड पर्सन से तो हो जाएगा. अगर एक मदर है जिसके अंदर बेबी है तो क्या होगा, अगर मदर को HIV है तो बेबी को भी HIV हो जाएगा.
तीसरा तरीका हो गया कि अगर एक इंजेक्शन हमने लिया, स्ट्रिंज लिया, वो आपको लगाया, एक इन्फेक्टेड इंसान को लगाया और फिर किसी अनइन्फेक्टेड इंसान को लगा दिया, तो क्या हुआ, इस इंसान की बीमारी उस इंसान में भी चली गई। तो ऐसे तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है और डिसीजेस फैलती हैं, राइट। नाउ गाइज लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ वे, दैट इज वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज यानी कि वो डिसीजेज जो कि मच्छर, मक्खी, ऐसे सारे एजेंट्स के थ्रू फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? अगर मच्छर ने किसी इफेक्टेड पर्सन, जिसे कोई बीमारी है, उसे काटा और उसे काटने के बाद उसने आपको काट दिया, तो वो बीमारी मच्छर ने आपको भी दे दी, ठीक है। तो मच्छर का क्या काम हुआ, बीमारी लेके आया और आपको दे दी। तो मच्छर क्या है, ये एक डिसीज कॉजिंग एजेंट है जो कि बीमारी देता है, लेके आता है और आपको देता है, ना कि उसकी वजह से आपको बीमारी हुई है। तो कोई भी बीमारी मच्छर ने नहीं दिया आपको, मलेरिया, डेंगू मच्छर की वजह से नहीं हो रहा है, मच्छर लेके मच्छर में ही डेंगू था और उसने आपको दे दिया, नहीं, मच्छर कहीं से डेंगू लेके आया और उसने आपको दे दिया, उसका इतना ही काम था। सो व्हाट आर दीज आर वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, जो कि ये सारे एजेंट्स, बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेके आते हैं। सो गाइज दीज वर द 4 वेज जिस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक बीमारी एंटर कर सकती है। मच्छर काटने से हो गई, या फिर पानी, एयर या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आपको कोई भी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो एक बीमारी आपके बॉडी के अंदर आ गई, जर्म्स आ गए उस बीमारी के, या माइक्रोब्स कहते हैं हम, किसी भी बॉडी के माइक्रोब्स आपके अंदर आ गए, है ना, डिसीज के। तो अब सवाल ये उठता है कि यार हमारी बॉडी कितनी बड़ी है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे टिश्यूज हैं। तो जब किसी बीमारी के माइक्रोब्स आपके अंदर एंटर करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? क्या वो किसी ऑर्गन में जाते हैं? क्या वो किसी टिश्यू में जाते हैं? क्या हर तरीके के माइक्रोब एक ही टिश्यू में जाएंगे, एक ही ऑर्गन में जाएंगे, या अलग अलग तरह के माइक्रोब अलग अलग चीज़ों को इफेक्ट करेंगे, अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे? तो सवाल ये है कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जाते कहाँ हैं और किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं? तो गाइज इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, और वो इतना सिंपल है कि वो हमें यहीं पता चल जाता है बाय कि आपके अंदर वो बीमारी आई कैसे। जैसे कि अगर आपको बीमारी हुई है बाय एयर, आपके अंदर कोई बीमारी एयर के थ्रू आई है ना, तो वो आपके लंग्स में जा सकती है, आपको टीबी, कोविड-19 जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको कोई बीमारी आपके माउथ के थ्रू एंटर की तो वो आपके इंटेस्टाइन में जा सकती है, लिवर में जा सकती है, टाइफॉइड, जॉन्डिस ऐसी बीमारी कॉज कर सकती है। अगर मॉस्किटो से काटने से आपको कोई डिसीज़ हुई तो वो आपके लिवर में जा सकती है, और लिवर से ब्लड में जाके मलेरिया जैसी डिसीज़ कॉज कर सकती है, राइट। तो क्या होता है कि जिस तरीके से आपके अंदर वो बीमारी आई वो ही डिसाइड करता है कि वो किस ऑर्गन में जाएगी और किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी, है ना। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जानने का कि आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा। अदर तरीकेज हैं जो सिम्टम्स और साइंस आपकी बॉडी दिखाती है एक डिसीज़ होने के बाद। अगर आपको बहुत उल्टी हो रही है, बहुत सर दर्द हो रहा है, बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको बहुत खांसी चल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपको जॉन्डिस हो गया है मतलब आपके लिवर के साथ प्रॉब्लम है। तो जब आपको एक बीमारी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, और वो सिम्टम्स ही आपको बताते हैं कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हुआ है। नाउ गाइज सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी आती है। एक और चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी में बीमारी आती है, वो है इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी में जब भी एक बीमारी के माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
इम्यून सिस्टम का ये काम होता है कि वो कुछ ऐसे सेल्स को रिक्रूट करता है जो कि उन माइक्रोब से लड़ता है और उन्हें किल करने की या उन्हें मारने की, बीमारी ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, जब एक इम्यून सिस्टम ने कुछ सेल्स रिक्रूट किए और बीमारी से लड़ने के लिए और माइक्रोब्स को किल करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज द सेल रिक्रूटमेंट बाय इम्यून सिस्टम टू किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जब आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि इम्यून सिस्टम और आपकी बीमारी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आप अपनी बॉडी में देख सकते हो। जैसे कि आप एक बीमार हो, आपको कोई बीमारी हुई है, तो जब आप रात को सो रहे हो तो अचानक आपको फीवर आ गया बहुत तेज़, और जब आप सुबह उठे तो वो पूरा फीवर और आपकी पूरी बॉडी स्वेट आउट थी, है ना, बहुत ज़्यादा स्वेट निकल रहा था। तो जब आपने ये सब क्लीन आउट किया, आप नहा वहाँ के आए, तो आपने फील किया कि यार अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। तो वो जो फीवर आया था ना, वो साइड इफ़ेक्ट था, वो हमारी बॉडी हमारी डिसीज़ से लड़ रही थी, इसलिए हमें फीवर आ गया। कई बार बहुत जगह पेन होने लगता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब क्या है, जब हमारी बॉडी एक बीमारी से लड़ रही होती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सारी बातें तो समझ में आ गई कि यार बॉडी में डिसीज़ कैसे आ रही है, डिसीज़ आने के बाद जाती कहाँ है, क्या सिम्टम्स, क्या साइंस और क्या काम है हमारे इम्यून सिस्टम का। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी ज़रूरी है वो है अबाउट माइक्रोब्स। यानी कि हमारी बॉडी में अगर एक बीमारी आती है तो वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है वो हमें कैसे पता चलेगा। गाइस, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आए, वो बड़ी या छोटी कैसे होती है वो डिसाइड होता है बाय द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा, इनको कोविड-19 हुआ, अरे इतना यंग था या इतने ओल्ड थे, कोविड-19 हुआ, डेथ हो गई। ठीक है, और बहुत बार ऐसा सुना होगा, कोविड-19 हुआ, 3 दिन में ठीक होके घर आ गए। तो बीमारी तो एक ही है, दोनों को कोविड-19 हुआ, एक इंसान की डेथ हो गई और एक इंसान 2-3 दिन में ठीक होके घर भी आ गया। ऐसा क्यों? तो आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोब्स, बीमारी के जो भी जर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और आपको डेथ भी कॉज कर सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वो बीमारी। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं तो वो बीमारी बहुत छोटी है, नॉर्मल सर्दी खांसी जैसी है और उससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि किसी की बॉडी के अंदर ज़्यादा माइक्रोब्स और किसी की बॉडी के अंदर कम माइक्रोब्स, ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? सो गाइज, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज ऑफ देयर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम ही कंट्रोल करता है द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो उसमें से निकलने वाले सेल्स बहुत सारे माइक्रोब्स को तबाह कर देंगे और उन्हें और बढ़ने नहीं देंगे, तो उस इंसान को बीमारी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो क्या होगा, तो उसका इम्यून सिस्टम उन माइक्रोब से अच्छे से लड़ नहीं पाएगा, वो बीमारी बढ़ती जाएगी और एट द एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, है ना। इसलिए कोविड-19 की दवाई नहीं आई है, तब हमको क्या बोला गया था कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तो बीमारी होने पर भी वो 2-3 दिन में उस कोविड-19 से लड़के आपको ठीक कर देगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपका बॉडी पहले से ही 2-3 बीमारियों से लड़ रही है ना, और आप और गलत सलत खाना खा रहे हो, तो क्या होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो फिर आप उस बीमारी से लड़ नहीं पाओगे। सो गाइज, हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर कोविड-19 बट फॉर फ्यूचर। ओके, सो with this we understood
कैसे बीमारी होती है, कैसे फैलती है, कैसे बॉडी के अंदर आ रही है, बॉडी के अंदर आके कहाँ जा रही है, और किस कारणवश हमारा बॉडी अच्छा फंक्शन करता है या बुरा फंक्शन करता है। अब हम समझने वाले हैं कि भाई अगर एक बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अगर हमें ऐसी क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि हमें बीमारी हो ही ना। सो गाइज लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि दुनिया में कोई भी बीमारी हो तो उसे ठीक करने के क्या तरीके हैं। ठीक करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको उस बीमारी का इफेक्ट कम करना होगा, यानी कि आपको अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देना है, अच्छे से सोना है, ठीक है। फिर आपको हल्का फुल्का और न्यूट्रिशियस फूड खाना है ताकि आपकी बॉडी को और एनर्जी मिले, ठीक है। और आपकी बॉडी में ज़्यादा आप भारी मतलब ज़्यादा हैवी फूड खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन में चली जाएगी, लाइट फूड खाओगे तो कम एनर्जी जाएगी डाइजेशन में, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को रेस्ट देना है, स्लीप देना है, और हल्का और अच्छा खाना खाना है ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से एक बीमारी से लड़ सके। नंबर 2 थिंग इज टू किल द माइक्रोब। जो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी आई है उसके जो भी माइक्रोब्स हैं उसे हमें मार देना है। कुछ हद तक तो इम्यून सिस्टम मार देगा, लेकिन अगर पूरे माइक्रोब्स नहीं मरेंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए मेडिसिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बीमारी है तो रेगुलरली जो भी उसका टाइम ऑफ कोर्स है उस टाइम ऑफ कोर्स में रेगुलरली आपको वो मेडिसिन्स लेना है ताकि आप 1-2 हफ्ते में ठीक हो सको। ऐसा बहुत बार होता है कि यार मेडिसिन्स नहीं खाई, स्किप कर दी, अरे ठीक हो जाएंगे, व्हाटएवर, है ना, हम बहुत बार करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपनी मेडिसिन स्किप कर देते हो, टाइम पे नहीं लेते हो, 1 हफ्ते का कोर्स था अच्छे से नहीं किया, 1 दिन दवाई खाई 1 दिन नहीं खाई, तो वो बीमारी तब तो छोटी थी लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं किया, इसलिए वो बीमारी थोड़े टाइम बाद 1-2 महीने बाद या थोड़े और टाइम बाद वो इतनी बड़ी बन गई कि फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, या फिर आपको महीनों महीनों एडमिट होना पड़ रहा है, या आपका कोई ऑर्गन ही फंक्शन करना बंद कर दिया। इसलिए कभी भी कोई भी छोटी मोटी बीमारी को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। उनका जो भी कोर्स है, जो भी दवाइयाँ हैं, जितना भी रेस्ट है, अच्छे से कंप्लीट करो और फिर आप वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आओ। डोंट एवर इग्नोर अ डिसीज़, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है छोटी मोटी बीमारियां इग्नोर करते गए। कभी भी फीवर आता था, रिपीट हो रहा है, बहुत कमर में दर्द है, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें आप इग्नोर करते गए, दवाइयाँ नहीं ली, किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ भी दवाई ले ली, मेडिकल ये शॉप से दवाइयाँ ले आए, उसके तब तो कुछ नहीं होता था। 1-2 साल 3-4 साल बाद हम लोगों को मतलब हमारे एक रिलेटिव थे, उनको पता चला कि यार बॉर्न टीवी था, और बॉर्न टीवी की वजह से फिर थोड़े टाइम बाद उनकी आंखों का इफेक्ट पड़ा, एंड देन द पर्सन लॉस देयर आइज। तो क्या हुआ, छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर की, छोटा फीवर बार बार रिपीट हो रहा वो इग्नोर किया, है ना। फिर हमने इग्नोर किया कि हमारे बॉडी में पेन रहता है, कहीं से भी कोई भी दवाई पेन किलर ला के खा ली। तो ये सारी क्या है, लापरवाहियाँ हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, 2-3 साल बाद आपको कोई बड़ी बीमारी का पता चलेगा, यार वो नेग्लेक्ट किया था तो ये बीमारी हमारे अंदर थी जो कि बढ़ रही थी। सो गाइज नेवर एवर इग्नोर एनी सिम्टम्स, go to a doctor, to a good one, and do complete your course of medicines always. So this is the principle of treatment. और छोटा सा मैंने कुछ बता दिया। Now let's go to preventions. हम क्या करें कि हमें बीमारियां हो ही ना और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एयरबॉर्न। आपको एयर के थ्रू जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचने के लिए आपको कम क्राउडेड प्लेस में जाना है, आपको मास्क पहनना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके बात करनी है। ये सारी चीज़ें तो नरेंद्र मोदी जी भी बता चुके हैं, पूरे इंडिया को पता है, एंड हम कोविड-19 में अच्छे से सीख चुके हैं। नंबर 2 इज़ द एयर बॉर्न डिसीजेस, द वाटर बॉर्न डिसीजेस। पानी के थ्रू जो आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको पानी के थ्रू बीमारियां ना हो, इसके लिए आपको क्लीन वाटर पीना है, उसे प्योरीफाई करके पीना है। ऑल्सो अगर वाटर प्योरीफायर नहीं है तो बॉईल करके रखो और फिर उस पानी को पियो ताकि आपको बीमारियां ना हो।
थर्ड इज वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, मच्छर मक्खी इन सारी चीज़ों से जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि मच्छर मक्खी ज़्यादा पैदा ही ना हो। आपके घर के बाहर ओपन ड्रेन्स होंगी, जो खुली नालियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कूलर में पानी जमा होता है, जगह जगह पानी जमा होता है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कूड़ा जमा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ये गंदगी बीमारियों को ही जन्म देती है, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर होम हाइजीन रखो, प्रॉपर पब्लिक हाइजीन होना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो बीमारियां कम से कम होंगी। नंबर 4 इज स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। देखो, हम हमेशा नहीं जानते कि कौन सी बीमारी कहाँ से आ जाए, है ना, लेकिन हम एक चीज़ अपने एंड पे कर सकते हैं, वो है हमारी बॉडी को फिट रखना, अच्छा खाना खाना और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, ताकि अगर कल आपको कोई बीमारी हो भी जाए तो आप उससे अच्छे से लड़ सको। ऐसा ना हो कि बीमारी हुई, इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई, है ना। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्थ इज़ वेल्थ। नाउ गाइस, द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशंस। आपको पता होगा कि छोटे में हम बोलते थे ना 2 बूंद ज़िंदगी के पोलियो के लिए पीना है, फिर बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाने आपके पेरेंट्स आपको लेके गए होंगे, या आपने आपके छोटे कज़न्स को देखा होगा, छोटे हैं कितने इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं। तो यार दिमाग में एक सवाल आता है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, व्हाट आर दीज वैक्सीनेशंस। क्यों आप एक छोटे बच्चे को हर 2-3 महीने में डॉक्टर के पास लेके जाते हो, कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगवा के आते हो, है ना। तो देखो, इसको मैं आपको स्टेप्स में समझाती हूँ। नंबर 1, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, वो हमारी बीमारियों से लड़ता है। जैसे कि मान लो स्मॉल चिकन पॉक्स। स्मॉल चिकन पॉक्स पहले बहुत फैला है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हार्डली किसी को स्मॉल चिकन पॉक्स होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी वैक्सीन बन गई थी, और उसकी वैक्सीन बनने के बाद सारे लोगों को वो वैक्सीन लग गई। अच्छा, तो वैक्सीन ने क्या किया? एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि आपकी बॉडी में स्मॉल चिकन पॉक्स के जर्म्स गए, उस जर्म से आपकी इम्यून सिस्टम ने लड़ लिया, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, वो कैसे हैं, वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनसे लड़ के उनको ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ कि ये पूरी प्रोसेस आपके इम्यून सिस्टम ने अपनी मेमोरी में स्टोर कर ली, जिसकी वजह से अगली बार अगर चिकन पॉक्स का एक भी जर्म्स आपकी बॉडी में गया तो इम्यून सिस्टम उसको तुरंत तबाह कर देगा, क्योंकि उसकी मेमोरी में चिकन पॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही जमा थी। तो हम ह्यूमंस को ये बात समझ में आ गई कि भाई इम्यून सिस्टम को अगर आप याद करा दोगे ना कि ये जर्म्स हैं और ये अगली बार आने नहीं चाहिए, तो आपको बीमारी नहीं होगी, है ना। तो हम ह्यूमंस ने बनाई वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स का काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को उल्लू बनाना। वैक्सीन्स मिमिक्री माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि मान लो चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स के जो माइक्रोब्स हैं उसी के तरह के माइक्रोब्स बनाए नकली, है ना, और वो इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर डाल दिए। ये माइक्रोब्स जो हमने आपके अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाले हैं वो आपको बीमारी तो नहीं करेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये माइक्रोब्स आपके इम्यून सिस्टम में जाएंगे, इम्यून सिस्टम को बताएंगे कि भाई ये चिकन पॉक्स का माइक्रोब ऐसा होता है। इम्यून सिस्टम इन माइक्रोब्स की पूरी स्टडी कर लेगा, इनके बारे में हर एक चीज़ पढ़ के अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब अगली बार अगर असली का स्मॉल चिकन पॉक्स का माइक्रोब भी आपके अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम उसको तबाह कर देगा, उसको आने ही नहीं देगा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां, चिकन पॉक्स ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद नहीं होता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को उसके बारे में अब सब पता चल चुका है। पोलियो की वैक्सीन लगती है तो आपको पोलियो कभी नहीं होता। स्मॉल चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है, आपको स्मॉल चिकन पॉक्स ज़िंदगी में नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन्स लगवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये बीमारियां ना हों। ऑल्सो आपको आपकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। So guys, in this video we have already learned about the whole chapter.
पहले पार्ट में आधा चैप्टर पढ़ लिया, इस पार्ट में नेक्स्ट हाफ पढ़ लिया, हर चीज़ कवर कर चुके हैं, हर चीज़ समझ चुके हैं। अब आपका काम है कि वीडियो के नीचे जो क्विज़ है उसको अटेंड करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, डू कमेंट। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूँगी, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है। वहाँ अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो, जस्ट से मी अ हाय, आई विल जॉइन यू टू माई डाउट क्लियरिंग ग्रुप, ताकि अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हो तो आप इंस्टाग्राम में उस ग्रुप में पूछ सकते हो, सो दैट दे विल बी क्लियर्ड सून। So guys, with this, do like, keep sharing, have a good day and keep learning. Thank you everyone for watching.